जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, कल हम पढ़ाए थे ऊपर से नीचे जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो चलिए, उसके बाद आज का टॉपिक है, पॉइंट होता है उदाग्र। उदाग्र में दो चीज़ होता है, समझे? उदाग्र उदाग्र में दो पॉइंट होता है, एक होता है ऊपर से नीचे, एक होता है नीचे से ऊपर। मतलब किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ठीक? ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे। तो नीचे से अगर ऊपर फेंकते हैं तो यू के यहाँ का मान, यू का मान कुछ न कुछ होगा। यू का कुछ मान, यू का कुछ मान होगा। और यहाँ भी बराबर क्या हो जाएगा? 0। और अगर ऊपर से पॉइंट ऊपर हो गया, अगर ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकने पर यू का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। और भी का कुछ मान होगा। जैसे देखिए, समझिएगा, जैसे किसी भी गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं, जैसे इसको ऊपर फेंके, जैसे मार्कर को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ वेग से फेंके होंगे। अब आगे जाके ये रुक जाएगा, मतलब कि भी बराबर 0 हो जाएगा। और ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इसमें तो कुछ लगा नहीं रहे हैं बल, तो इसका फाइनल कुछ ना कुछ होता है, इनिशियल 0 हो जाता है। तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, और न्यूमेरिकल बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ब्रेक लगने पर, ब्रेक अगर जैसे लगने पर बात कर देगा, ब्रेक की बात कर देगा, तो यहाँ पर भी बराबर अपने मन से ही 0 ले लेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय। ब्रेक लगने पर भी बराबर 0 लेते हैं। और विराम अवस्था में, विराम अवस्था की बात करेगा तो यहाँ पर यू बराबर 0 लेते हैं। जब न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, तब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मतलब कि ब्रेक लगने पर, तो ब्रेक लगने पर भी बराबर 0 होगा, विराम अवस्था में ई बराबर 0 होगा। चलिए, तो फिर से हम बता देते हैं। उदाग्र में दो पॉइंट होता है, एक होता है ऊपर से नीचे, एक होता है नीचे से ऊपर। तो अगर नीचे से अगर ऊपर बिकते हैं, तो इनिशियल का मान कुछ ना कुछ होता है, यानी यू का मान कुछ ना कुछ होगा, यानी किसी न किसी भी एक्सिस को हम ऊपर बिकेंगे, और तब जाकर जहाँ पर रुकेगा यहाँ फाइनल हो जाएगा 0। और अगर ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट होता है 0, और भी का मान कुछ ना कुछ होता है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसी में एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, देखिएगा। अगर कोई कार अपनी प्रारंभिक चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 54 किलोमीटर प्रारंभिक 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, तब ब्रेक लगने पर टाइम का मान दे दीजिएगा। कितना टाइम का मान? कुछ भी दे दीजिए, मतलब 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगने पर रुक जाता है। तो इसका मंदन क्या होगा? देखिए, आप पूछिएगा सर मंदन पूछ रहे हैं तो हॉर्न क्या ना पूछे, तो हम जान रहे हैं कि इसका इनिशियल है 54, इनिशियल यानी ए बराबर क्या है? 54। तो ब्रेक लगेगा तो भी बराबर हो जाएगा 0। तो एक्सलेरेशन बराबर फॉर्मूला होता है भी माइनस यू। तो पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो 54 को चेंज करो तो 54 गुने क्या हो जाएगा? 5/18 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 54 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल कितना है? 0। तो 0 हो गया, में से कितना गया? 15। अब वाले टाइम का मान कितना है? 5, यानी -15/5, यानी कि -3। लेकिन -3 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर सीधे आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मंदन को लिखने के लिए माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं किसकी? गति का समीकरण।
गति का समीकरण। तो हम बता दें कि गति का समीकरण किसने दिया था। तो गति का समीकरण दिए थे गैलीलियो जी ने। गैलीलियो दिए थे, ठीक। तो गति का समीकरण में 2 पॉइंट होता है, ठीक। गति गति जैसे दो दो चीज़ से होता है। तो एक होता है क्षैतिज, एक होता है चला जी क्षैतिज, और दूसरा क्या होता है उदाग्र। दूसरा क्या होता है उदाग्र। दूसरा क्या होता है तो उदाग्र। उदाग्र में भी 2 पॉइंट होता है। एक होता है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और दूसरा होता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो गैलीलियो जी ने कुछ समीकरण दिया था। तो 36 में पहला समीकरण लिखिएगा v बराबर u प्लस ए टी, ठीक। हम बता देंगे आगे कि v क्या है, u क्या है, क्या है, t क्या है। चलिए, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या था v स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2as। चौथा क्या था, चौथा था दोस्तों एन बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1। लिख लिया। चलिए, इसको थोड़ा सा हम ऊपर इसको मिटा देते हैं, क्या चूँकि हो नहीं पाएगा ना, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। इसको ऊपर लिखते हैं उदागर को। तो यहाँ पर 36 था, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आया उदागर। उदागर में भी हम बताएं कितने पॉइंट, 2 पॉइंट बताएं, ठीक। एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। एक होता है नीचे से ऊपर और दूसरा ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर में लिखिएगा पहला। नीचे से ऊपर जाने में होता है क्या ना कि मतलब कि पृथ्वी को छोड़ रहा है, माना गुरुत्व बल को छोड़ रहा है, गुरुत्व बल को छोड़ रहा है, यानी कि माइनस में चला जाएगा। तो इसमें हो जाएगा एक जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों -g। ऊपर से नीचे में आता है कि जो जो पृथ्वी के सपोर्ट में आएगा, जो जो पृथ्वी के सपोर्ट में आएगा त्यों तो उसका मान बढ़ेगा, यानी कि प्लस में जाएगा, प्लस की ओर जाएगा। जो जो हटेगा यानी गुरुत्वीय त्वरण से बाहर जा रहा है, यानी बाहर जा रहा है, यानी कि माइनस की ओर जा रहा है। तो ऊपर से नीचे जा रहा है यानी कि सपोर्ट में जा रहा है, सपोर्ट में जा रहा है यानी कि यहाँ एक्सीलरेशन बराबर क्या आ जाता है गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर त्वरण नहीं लेकर के गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं उदागर में, लेकिन क्षैतिज में क्या होता है एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि क्षैतिज में होता है सिर्फ एक्सीलरेशन लगाते हैं, और ऊपर से नीचे में ग्रेविटेशनल के द्वारा बल लगता है, ग्रेविटेशनल, समझा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस नीचे से ऊपर है तो ये -gt, ठीक। यहाँ दूसरा लीजिएगा s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा नंबर v स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2gs। चौथा नंबर एस एन बराबर यू माइनस g/2 इंटू 2n-1 यू प्लस ए माइनस g/2 इंटू 2n-1। इसमें लिखिएगा, इसमें हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। दूसरा हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2gs। चौथा हो जाएगा एस एन बराबर यू प्लस g/2 इंटू 2n-1। समझे, समझ गए। तो ये रहा गति का समीकरण। इसी से दोस्तों भर भर के सवाल पूछता है रेलवे, इसी से न्यूमेरिकल पूछता है। हाँ, पिछला बार एक सवाल पूछा था कि गति का
पहला समीकरण किसके किसके मतलब बीच संबंध बनाता है, तो हम बता दें कि गति का जो पहला समीकरण है, देखिए हम बताते हैं, कुछ नहीं करना है, यू और ए को सीधे काट दीजिए कोई भी। तो पहला समीकरण वैसे कितना था, v बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ से यू खत्म ए खत्म, तो पहला समीकरण हो जाएगा वेग और समय, वेग और समय को बताता है, समय को। दूसरा क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम यू को जीरो मान लेंगे, एक यू को जीरो मान देंगे, यहाँ से यू काट देंगे और ए को भी काट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, विस्थापन और समय, विस्थापन और समय। तीसरा क्या है, वी एक्स बार प्लस ए एक्स बार प्लस 2 AS, यहाँ से भी ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म, तो ये हो जाएगा वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन। विस्थापन को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, स्थिति, विस्थापन बोलिए या फिर स्थिति बोलिए या फिर स्थान बोलिए, इसी को बोलते हैं, विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, स्थिति। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो नीचे लोक नहीं रहा था तो इसको हम ऊपर कर लिए, तो देख लीजिए फिर से। पहला क्या था, v बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ से यू कट गया, ये कट गया, तो वेग और समय हो गया, तो पहला समीकरण वेग और समय को बताता है। दूसरा हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से यू खत्म, ये खत्म, तो यहाँ से हो गया विस्थापन, एस क्या है, विस्थापन है, तो हम बता देते हैं आपको, देखिए v क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग, यू क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, एक क्या है, त्वरण, एस क्या है, विस्थापन, एस क्या है, विस्थापन, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। चलिए, तो इस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ से ये खत्म, यह खत्म, तो विस्थापन या स्थिति, विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं, स्थान बोलते हैं, विस्थापन और समय को बताता है। तीसरा नंबर हो जाएगा वी एक्स बराबर ए एक्स प्लस 2 AS, जो है से ये खत्म, ये खत्म, तो वेग और विस्थापन को बतलाता है। चलिए, तो ये था हमारा गति का समीकरण था, समझे, ये हमारा क्या था दोस्तों, गति का समीकरण था। तो इसमें 2 पॉइंट और लिखिएगा, ठीक। अगर एस है, एस बराबर फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी एक्स स्क्वायर, तो ई बराबर अगर 0 है तो काट लिए, ठीक। और ए को अगर कांस्टेंट करते हैं, ए को अगर हम कांस्टेंट मारते हैं, तो एस डायरेक्टली टी एक्स हो जाएगा ना, कब, जब त्वरण समान होगा, त्वरण समान होगा, समझे। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, व्हेन त्वरण समान होता है, तो ये पॉइंट को लिख लीजिएगा। न्यूमेरिकल में सवाल देता है कि इसका विस्थापन ये है, समय इतना है, दूसरा का समय इतना है, तो विस्थापन कितना होगा। और एक और सवाल लिखिएगा, वी स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2AS, यहाँ से ए को अगर काट देते हैं, ठीक, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस, व्हेन त्वरण समान, त्वरण समान हो जाएगा वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, समझे। हाँ, चलिए, तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। जय हिंद सभी को।